नमस्कार, मैं कमलेश सर। आज हम लोग इस टॉपिक में जो मिशन 2024 प्रारंभ किए हैं इसको आगे बढ़ा रहे हैं हम लोग, और सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिलेंगे और टू दी पॉइंट हम लोग इन सभी टॉपिक को देखते हुए चलेंगे और आप लोगों को सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मिलते जाएंगे, कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा, रीजन सेशन के क्वेश्चन भी आपको मिलते जाएंगे। ओके, तो जो वैदिक का टॉपिक चल रहा है, यानी जो वैदिक काल यानी वैदिक एज या वैदिक पीरियड हम लोग पढ़ रहे हैं, इस क्रम में हम लोग आज लास्ट चैप्टर पढ़ा जाएगा और इसमें जो वैदिक काल के लिटरेचर है यानी साहित्य है, तो साहित्य के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और साहित्य में क्या साहित्य है, क्या लिटरेचर है, तो वैदिक काल में जो लिखे गए हैं उन्हें वेद कहते हैं, तो वेद पर हम लोग डिस्कस करेंगे। और वेद है तो वेद के अंग क्या है उन पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वेद शब्द किससे निकला है उसको भी हम लोग देखेंगे। सबसे प्राचीन कौन है और सबसे बाद में कौन लिखा गया है, किस वेद में क्या क्या है, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग वैदिक काल का साहित्य पढ़ा जाएगा। वैदिक एज, वैदिक काल का हम लोग साहित्य पढ़ेंगे। वैदिक काल का हम लोग साहित्य पढ़ेंगे यानी लिटरेचर। तो इस साहित्य में हमें है क्या, तो हमें वेद पर हम लोग डिस्कस करते हैं, वेद पर। और वेद की संख्या कितनी है, 4 है। वेद की संख्या कुल 4 है। फर्स्ट है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और लास्ट है नंबर 4 है अथर्ववेद। अथर्ववेद। ओके, तो यह कुल 4 वेद हैं। और फिर इन वेदों के जो अंग हैं उनको भी हम लोग देखा जाएगा। अंग में हम लोग देखेंगे कि ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद। ओके, तो यह प्रत्येक वेद के अंग है और 3 है, ब्राह्मण, आरण्यक और उपनिषद, जो एग्जाम में आपके पूछे जाते हैं। तो वेदों की संख्या कुल 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ओके, जिसमें सबसे प्राचीन ऋग्वेद है, सबसे पहला लिखा गया है और इसका जो टाइम पीरियड है वह 1500 से 1000 बीसी यानी 1000 बीसी के आसपास है। और यह 3 वेद जो है 1000 से 600 बीसी यानी 600 ईसा पूर्व के बीच इन तीनों को कंपाइल किया गया, यानी यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद को। ओके, जबकि ऋग्वेद को 1500 से 1000 बीसी यानी ईसा पूर्व के बीच कंपाइल किया गया या रचा गया। ओके, या लिखा गया। ओके, तो हम लोग इसमें सबसे पहले जो वेद है ऋग्वेद पर डिस्कस हम लोग करते हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग वेद का भी डिफिनीशन देख लेते हैं कि वेद का क्या डिफिनीशन है, यह किस धातु से उत्पन्न हुआ है। हालांकि वेद जो लिखे गए हैं, ध्यान रखना है आप लोगों को, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि वैदिक काल में जो लिटरेचर लिखे गए यानी साहित्य लिखे गए या वेद कंपाइल किए गए, इन धार्मिक ग्रंथों को, इनको धार्मिक ग्रंथ के रूप में यानी इपिक के नाम से जाना जाता है। तो यह जो लिखे गए इनकी जो लैंग्वेज है, भाषा है, वह संस्कृत है। ओके, इसलिए यह संस्कृत भाषा में सब लिखे गए हैं। तो वेद का भी डिफिनीशन हम लोग देख लेते हैं। इसके बाद ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, एक एक वेद को हम लोग फिर उठाते हैं। ओके, तो हम लोग अब वेद का डिफिनीशन देख लेते हैं, क्योंकि आपके एग्जाम में यूपीएससी का एग्जाम हो या यूपीपीसीएस का या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो या फिर अदर जो भी एग्जाम है, सब में आपसे पूछा जाता है और यह क्वेश्चन बड़ा पॉपुलर है। जो हमेशा आता है, तो वेद के डिफिनीशन में ही हम लोग इसको देखेंगे। ओके,
तो वेद का डिफिनेशन हम लोग देखते हैं। तो वेद जो है विद धातु से, संस्कृत के विद धातु से उत्पन्न हुआ है या बना है, ध्यान रखना है। वेद संस्कृत के विद धातु से बना है, ओके, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, होली नॉलेज, ओके। और वेद को किस किस नाम से भी जाना जाता है, यहाँ पर ध्यान रखना है। तो हम लोग देख लिए कि वेद शब्द की उत्पत्ति विद धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है पवित्र ज्ञान, ओके। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि वेद को किन किन नामों से जाना जाता है। तो वेद को श्रुति के नाम से भी जाना जाता है, स्वाध्याय के नाम से भी जाना जाता है, और अपौरुषेय के नाम से भी जाना जाता है, ओके। यानी वेद को श्रुति भी कहा जाता है, स्वाध्याय भी कहा जाता है, और अपौरुषेय भी कहा जाता है। तो यह वेद के पर्यायवाची शब्द भी हुए, जो आपसे एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि वेद को श्रुति क्यों कहते हैं। श्रुति का मतलब सुनना होता है, लिसनिंग करना। यानी जो वेद का ज्ञान हुआ हमारे ऋषि मुनियों को या हमारे पूर्वज को, यानी वैदिक काल के आर्यों को, वह किसके द्वारा, लिसनिंग, सुन करके। यानी पहले लिखने के बारे में आप वैदिक काल में या प्रारंभ में, आप अर्ली हिस्ट्री में कह लीजिए कि प्रारंभ में लेखन कला आई नहीं थी, तो लिखने के बारे में जानकारी थी नहीं, तो ज्ञान एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को चलता रहता था, यानी नॉलेज डिलीवर होता था। कैसे, लिसनिंग, सुन करके एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी की ओर आगे बढ़ता जाता था। और फिर जब लेखन का क्रिया का ज्ञान हुआ या लेखन की पद्धति आई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई या लिखने के बारे में जानकारी हुई, तो फिर उसे लिपिबद्ध किया जाने लगा, ओके। तो इसलिए इसे श्रुति कहते हैं, यानी लिसनिंग, सुन करके एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी। यानी जैसे कहा गया है कि वेदों के बारे में जानकारी ईश्वर ने अपने ऋषियों को दिया, ऋषि अपने शिष्यों को दिए, शिष्य क्या किए कि जन सामान्य लोगों को, यानी कॉमन पीपुल को इसके बारे में जानकारी दिए। तो यह कैसे ज्ञान आया वेद का, लिसनिंग के द्वारा, सुन करके, ओके। तो इसे श्रुति कहते हैं। श्रुति मतलब सुनना, सुन करके। इसके बाद अगला है स्वाध्याय। स्वाध्याय से तात्पर्य स्वयं से चिंतन मनन करके, ओके, नए नए विचारधारा को उत्पन्न करना, नए नए ज्ञान को उत्पन्न करना। आप करते हैं ना चिंतन, जो चेतन मन के द्वारा आप क्या करते हैं, चिंतन करते हैं। तो चिंतन करने से क्या होता है, एक नया ज्ञान, नई धारा, नया विचार जिसे कहते हैं, ओरिजिन होता है, ओके। इसलिए इसे स्वाध्याय भी कहते हैं। अपौरुषेय, ओके। अब अपौरुषेय क्यों कहते हैं, अपौरुषेय का तात्पर्य हो गया कि यह पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया, यानी व्यक्तियों के द्वारा नहीं लिखा गया, पुरुषों के द्वारा नहीं लिखा गया है, अपितु यह गॉड गिफ्टेड है, ओके। वेदों की रचना ईश्वर के द्वारा की गई है, यानी यह ईश्वरीय ज्ञान है, ओके। इसलिए इसे अपौरुषेय भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा भी गया, यूपीपीसीएस के भी एग्जाम पूछा गया, यूपीएससी के भी एग्जाम में पूछा गया है। तो वेद को श्रुति भी कहते हैं, स्वाध्याय भी कहते हैं, और अपौरुषेय भी कहते हैं, ओके। तो यह महाकाव्य हमारे, तो महाकाव्य का मतलब कि इपिक, हमारे महाकाव्य धार्मिक ग्रंथों को महाकाव्य या पौराणिक ग्रंथ भी कहा जाता है, ओके। इंग्लिश में इपिक कहा जाता है। तो हमारे जो वेद है वह इपिक है, ओके, महाकाव्य है। तो अब आगे हम लोग बढ़ते हैं वेद के अंग। वेद के अंग कौन कौन है, सभी वेद, जो हमारे 4 वेद हैं, इन 4 वेदों के अंग हैं। कौन कौन है, पहला है ब्राह्मण, फर्स्ट ब्राह्मण, सेकंड आरण्यक, और नंबर 3 जो है उपनिषद। यानी चारों वेदों के क्या है, ब्राह्मण है, आरण्यक है और उपनिषद है। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, कभी कभी आपसे एग्जाम में क्रम भी पूछ देता है कि पहले ब्राह्मण है कि आरण्यक है कि उपनिषद, एक क्रम भी दे देता है और बोलता है कि निम्नलिखित कथन में से कौन सत्य है, सही है। तो पहले ब्राह्मण रहेगा, फिर आरण्यक रहेगा और फिर उपनिषद रहेगा, ओके। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। अब हम लोग, तो ये हम लोग वेद देख लिए, वेद के अंग देख लिए। इसके बाद हम लोग आते हैं सबसे पहला अथवा प्राचीन वेद, या आप कह लीजिए जो सबसे पहले लिखा गया, जिसे ऋग्वेद कहते हैं। तो अब हम लोग आते हैं ऋग्वेद पर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है और सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को हम लोग डिस्कस करेंगे, ओके।
तो आगे बढ़ा जाए। ऋग्वेद, पहला पॉइंट यह है, आप लोग लिखते भी जाइएगा जिससे एक नोट्स भी आपका तैयार हो जाएगा। पहला पॉइंट यह है कि ऋग्वेद चारों वेदों में सबसे प्राचीन है, या सबसे प्रथम है, या सबसे ओल्डेस्ट है, या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि सबसे पहले वेदों में ऋग्वेद की रचना की गई। ओके, या ऋग्वेद को कंपाइल किया गया। ओके, तो सबसे पहले ऋग्वेद को कंपाइल किया गया या फिर इसकी रचना हुई, इसलिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन वेद है। ओके, अब अगला पॉइंट है, ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। मंडल का मतलब होता है अध्याय, टॉपिक। ओके, तो कुल 10 मंडल है। और कौन कौन है 10 मंडल? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9 और 10, ये 10 मंडल है। ओके, तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इसमें कुल 10 मंडल है और 10 मंडल के रचयिता जो है ऋषि है। ओके, डिफरेंट ऋषि है। तो कौन कौन है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उस पर अब डिस्कस कर लेते हैं कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है, लेकिन 2 मंडल दूसरे से लेकर के 7वें मंडल यह सबसे आप कह लीजिए अर्वाचीन है, यानी प्राचीन है, यानी सबसे पहले इन्हीं को कंपाइल किया गया या इनकी रचना हुई। ओके, तो यह सबसे प्राचीन है और यह लिखने वाले, यहां से ध्यान देना है हम लोगों को कि दूसरे से लेकर के 7वें मंडल तक की रचना पहले हुई, इसलिए यह सबसे प्राचीन मंडल के नाम से जाना जाता है या अर्वाचीन मंडल भी कहते हैं। और इनको लिखने वाले कोई न कोई ऋषि हैं और यह ऋषि इन मंडलों में, ओके, इस अध्याय में पहले अपने वंश को लिखे हैं, वंश परंपरा को लिखे हैं, किस वंश से बिलोंग करते हैं, अपने फैमिली परिवार के बारे में, इसके बाद समाज के बारे में, राजनीति के बारे में, धर्म के बारे में, अर्थव्यवस्था के बारे में। ओके, इसलिए इनको वंश मंडल अथवा फैमिली मंडल के भी नाम से कहा जाना जाता है, जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, या परिवार मंडल या फैमिली मंडल के नाम से भी जाना जाता है, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ध्यान रखना है। तो 2 से लेकर के 7वां मंडल सबसे अर्वाचीन है यानी प्राचीन है और यह किसी न किसी ऋषि के द्वारा लिखा गया। इसमें ऋषियों के वंश परंपरा या वंश के बारे में भी जानकारी मिलती है, इसलिए इसे वंश मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो कौन हो गए फैमिली मंडल में या वंश मंडल में या कुला मंडल में? तो 2, 3, 4, 5, 6 और 7 यह जो है सबसे ओल्डेस्ट है, यह सबसे ओल्ड है, प्राचीन है। इसके बाद न्यू कौन है, नया कौन है? वह है फर्स्ट है, पहला है, 8वां है, 9वां है और 10वां है। ओके, तो यह जो है यह बाद में लिखे गए हैं, तो इसलिए यह नवीन है और जबकि यह सबसे प्राचीन है। ओके, तो यह प्राचीन मंडल के नाम से जाने जाते हैं। अब हम लोग इस जो वंश मंडल है अथवा परिवार मंडल, इसमें देख लेते हैं कि कौन कौन से ऋषि हैं। तो इसमें जो दूसरा मंडल है इसकी रचना ऋषि गृहस्मत द्वारा किया गया। तीसरा जो मंडल है इसकी रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया। चौथा मंडल जो है ऋषि वामदेव के द्वारा किया गया और 5वां मंडल है ऋषि आत्रि के द्वारा किया गया और 6ठा मंडल है ऋषि भारद्वाज के द्वारा किया गया और 7वां मंडल है ऋषि वशिष्ठ के द्वारा किया गया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ से एक क्वेश्चन ऐसे पूछ देता है कि ऋग्वेद में किन ऋषियों के नाम का उल्लेख नहीं है, तो इसमें क्या करता है कि इसमें आपका नाम दे देते हैं गृहस्मत, विश्वामित्र, भारद्वाज और वशिष्ठ, इन चारों में से नाम दे देता है और एक नाम को हटा देता है। ऑप्शन में दे देता है भारद्वाज, वशिष्ठ, विश्वामित्र और एक नाम जो है बाद का दे देता है याज्ञवल्क्य के बारे में, ठीक है ना, जीमूत वाहन दार भाग के लेखक के बारे में, यानी बाद के ऋषियों का नाम दे देता है या विद्वानों का नाम दे देता है और कहता है कि किनका उल्लेख या कौन से ऋषि वैदिक काल के नहीं है। ओके, और तो यहाँ पर ध्यान रखना है इन ऋषियों के बारे में। और इन ऋषियों की जानकारी कहां से हमें मिलती है? ऋग्वेद से मिलती है। इस बात को ध्यान रखना है कि इन ऋषियों का यानी गृहस्मत, विश्वामित्र, वामदेव, अत्रि, भारद्वाज, वशिष्ठ ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। ओके, और यह सबसे प्राचीन है। इसके बाद में जो लिखा गया है फर्स्ट यानी पहले जो मंडल है ऋषि कात्यायन के द्वारा लिखा गया है, ये बाद में लिखा गया है, नवीन मंडल है। इसके बाद 8वां मंडल भी ऋषि काणों के द्वारा लिखा गया है।
इसके बाद 10वां मंडल भी ऋषि कर्ण और आंगिरा के द्वारा लिखा गया है, और 9वां मंडल भी कर्ण और आंगिरा ऋषि मिल करके लिखे हैं। ओके, तो इस प्रकार कि जो 2 से 7 तक मंडल है इसको एक एक ऋषि लिखे हैं, और बाद में जो मंडल लिखे गए, पहला मंडल, 8वां मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, इसको ऋषियों के द्वारा मिल करके इनको कंपाइल किया गया, या इनकी रचना की गई, या इनका संकलन किया गया। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद अब आगे बढ़ते हैं हम लोग इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। ऋग्वेद में सूक्त कुल कितने हैं? तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या 1017 है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, 1017 है। इसमें बाल खिलों की संख्या 11 है, 11। ओके, यह भी आपसे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपीएससी से लेके अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम में भी, अदर एग्जाम में भी पूछा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन जो आपसे पूछा जाता है कि कुल सूक्तों की संख्या कितनी है, यानी टोटल सूक्त कितने हैं, तो 1028 है। ध्यान रखना, यही सबसे ज्यादा आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, अगर सूक्त की संख्या 1028 नहीं रहेगी तो 1017 आप मारिएगा। क्यों? क्योंकि बाल खिल यानी बाद में जिनकी रचना हुई है 11 सूक्तों की, तो जब जोड़ देंगे 1017 में 11 तो 1028 हो जाएगा। इस प्रकार सूक्त ऋग्वेद में कितने थे? 1017। बाद में बाल खिल 11 बाल खिल कंपाइल किए गए या रचना की गई। इस प्रकार कुल सूक्तों की संख्या ऋग्वेद में 1028 हो गई है। ओके, तो आप 1028 ही याद रखिएगा, ये एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है। अगर कभी 1017 भी पूछा जाएगा तो ऑप्शन में रहेगा, तो आप उसको ट्रिक कर दीजिएगा। ओके, आगे बढ़ते हैं। मंत्रों की संख्या 10,500 है अथवा 10,627 भी मिलता है। हालांकि यह जानने की बात है, एग्जाम में मंत्र नहीं पूछे जाते हैं, आज तक नहीं पूछा गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ऋग्वेद में कुल 21 शाखाएं हैं, यानी ऋग्वेद के कुल 21 ब्रांचेज है, यानी शाखाएं हैं, लेकिन उपलब्ध सिर्फ एक ब्रांच है, एक शाखा उपलब्ध है, और उपलब्ध जो शाखा है उसे साकल शाखा के नाम से जाना जाता है। यानी उपलब्ध सिर्फ एक शाखा है, एक ब्रांच है, जिसे साकल शाखा के नाम से जाना जाता है। ओके, इसके बाद यहाँ पर हम लोग देखे हैं कि वेद के सभी वेदों के ब्राह्मण है, आरण्यक है, उपनिषद है। तो इसी तरह ऋग्वेद के जो ब्राह्मण है कौन कौन है? ऐतरेय ब्राह्मण और कौशिकीय ब्राह्मण है। ओके, इसके बाद आरण्यक भी ऐतरेय और कौशिकी है, और उपनिषद भी ऐतरेय और कौशिकी है। इसलिए आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ऐतरेय कौशिकी जानते रहिए। यही ब्राह्मण भी है, यही आरण्यक भी है, और यही उपनिषद भी है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है सब हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आ जाइए कुछ और तथ्य हैं, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पर हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऋग्वेद में जो सबसे प्राचीन मंत्र जिसे आप कहते हैं गायत्री मंत्र, उसका उल्लेख ऋग्वेद में है, और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में है। ओके, और तीसरे मंडल को लिखने वाले ऋषि विश्वामित्र हैं। इस प्रकार गायत्री मंत्र की रचना करने वाले ऋषि विश्वामित्र हैं, और गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ है? तो तीसरे मंडल में है ऋग्वेद के, और तीसरे मंडल की रचना ऋषि विश्वामित्र के द्वारा किया गया है। तो सबसे प्राचीन जो मंत्र है गायत्री मंत्र। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके लिखने वाले हैं, जिसके रचयिता हैं ऋषि विश्वामित्र, और किस मंडल में है? तीसरे मंडल में। ओके, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। चौथे मंडल में वामदेव, ऋषि वामदेव है, चौथे मंडल की रचना ऋषि वामदेव द्वारा किया गया, और चौथे मंडल में ही सबसे पहले कृषि के बारे में जानकारी मिलती है, एग्रीकल्चर के बारे में। यह आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में एग्रीकल्चर के बारे में जानकारी मिलती है, तो वह 4th मंडल में। और इस कृषि के बारे में जानकारी देने वाले जो ऋषि हैं ऋषि वामदेव। ओके, यहाँ पर है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके बाद छठे मंडल को लिखने वाले ऋषि भारद्वाज है, और ऋषि भारद्वाज का निवास आप लोग जानते होंगे उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज जनपद में उनका आश्रम था। ओके, ऋषि भारद्वाज जी का। इसके बाद 7वां मंडल को लिखने वाले ऋषि वशिष्ठ हैं। अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि 7वें मंडल में एक युद्ध का उल्लेख मिलता है, जो आपसे एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, और यह युद्ध परशुड़ी यानी रावी नदी के किनारे लड़ा गया। रावी रिवर के किनारे लड़ा गया, जिसे संस्कृत में इसका नाम, वेद में ऋग्वेद में इसका नाम परुष्णी मिलता है।
परुष्णी रावी नदी को कहते हैं। रावी नदी के किनारे लड़ा गया। एक तरफ जो सुदास थे, ओके, जो भरत वंश से बिलोंग करते थे वह थे, और दूसरे तरफ आर्य और अनार्य थे। और इस रावी नदी के किनारे यानी परुष्णी नदी के किनारे युद्ध हुआ और इसमें भरत वंश के राजा सुदास की विजय हुई। ओके, तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे 10 राज के नाम से या 10 राज युद्ध के नाम से जाना जाता है, यानी 10 राजाओं के युद्ध के नाम से जाना जाता है, या दास राग युद्ध के नाम से भी प्रसिद्ध है, बुकों में आपको लिखा मिलता है। तो यह इस युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में किया गया है। इस युद्ध का उल्लेख करने वाले ऋषि वशिष्ठ हैं, ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध का उल्लेख करने वाले ऋषि वशिष्ठ हैं। ओके, अब आ जाइए 9वां मंडल। 9वां मंडल भी इंपॉर्टेंट है। 9वें मंडल में एक देवता है सोम, ओके, और यह वृक्षों के देवता थे, यानी ट्री के, वृक्षों के देवता थे। इनका उल्लेख है, वृक्षों के देवता का उल्लेख है 9वें मंडल में। 9वें मंडल का 114 जो सूक्त है पूरा किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। ओके, गॉड ऑफ सोमा यानी सोम को समर्पित है, और सोम का उल्लेख है 9वें मंडल में। और सोम एक प्रकार का वृक्ष था जो हिमालय के क्षेत्रों में पाया जाता था। ऋग्वेद के इस 9वें मंडल में ही वह मुजवंत जो बेल्ट है या फिर पर्वत चोटी है, ओके, या हिल्स है, पहाड़ी है, उसका उल्लेख है। उस मुजवंत पर्वत चोटी पर या पर्वत रेंज पर यह सोम वृक्ष पाया जाता था, जिससे एक प्रकार का जूस निकलता था, जिसे सोम रस के नाम से जाना जाता था, जो वैदिक काल के आर्यों और उनके देवताओं का मुख्य पेय पदार्थ था। ओके, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है भगवान सोम को समर्पित है, और भगवान सोम नाम जो थे वह वृक्षों के देवता थे, और सोम नामक एक वृक्ष भी था जो हिमालयी क्षेत्रों में मुजवन चोटी के क्षेत्रों में पाया जाता था, और उससे एक प्रकार का जूस निकलता था, रस निकलता था, जिसे सोम रस के नाम से जाना जाता था। अब अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है 10वां मंडल। 10वें मंडल में ऋषि कर्ण और अंगिरा द्वारा लिखा गया है। इस 10वें मंडल में वर्ण सिस्टम, वर्ण व्यवस्था, ध्यान रखना है, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है या उल्लेख मिलता है। ओके, फर्स्ट टाइम हम लोग इंट्रोड्यूस होते हैं वर्ण सिस्टम से, और वर्ण सिस्टम यानी वर्ण व्यवस्था का जो उल्लेख है ऋग्वेद के 10वें मंडल में किया गया है। और ऋग्वेद के 10वें मंडल में 4 वर्ण की बात कही गई है। 4 वर्ण में कौन कौन है? नंबर 1 है ब्राह्मण वर्ण, नंबर 2 है क्षत्रिय वर्ण, इसके बाद वैश्य वर्ण नंबर 3 है, इसके बाद नंबर 4 है शूद्र वर्ण। ओके, ये शूद्र वर्ण है। ये 4 वर्णों का उल्लेख किया गया है, और इन 4 वर्णों की उत्पत्ति एक विशाल काय पुरुष से मानी जाती है, जिसे भगवान ब्रह्मा कहा गया है। तो ब्रह्मा के शरीर से इन 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है, यानी मुख से ब्राह्मण, ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण, आर्म से यानी भुजा से क्षत्रिय, और आप कह लीजिए उदर यानी स्टमच, पेट से वैश्य, और पैर यानी जंघे से शूद्र वर्ण की उत्पत्ति हुई है। तो इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में मिलती है। फर्स्ट टाइम वर्ण व्यवस्था के बारे में जानकारी मिलती है। ओके, और यहाँ पर एक पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद के 9वें मंडल में यह बताया गया है कि व्यवसाय जो है, या फिर आप कह लीजिए पेशा, ऑक्युपेशन, व्यवसाय या कार्य व्यक्ति अपने रुचि और योग्यता के अनुसार करता था। क्योंकि इस 9वें मंडल में कहा गया है कि एक व्यक्ति है वह कहता है कि मैं कवि हूं। ओके, अपने को वह कवि कहता है, और कहता है कि माय फादर यानी मेरे पिता वैद्य है। वैद्य का मतलब आयुर्वेदाचार्य, आजकल जिसको डॉक्टर कहते हैं। कहता है कि मैं जो है कवि हूं, मेरे पिता वैद्य है, और मेरी माता जो है आटा चक्की चलाती है। यानी एक ही फैमिली के, यानी एक ही परिवार के, एक ही फैमिली के जो मेंबर हैं डिफरेंट वर्क में यानी पेशे में यानी व्यवसाय में लगे हुए हैं। इस प्रकार पूर्व वैदिक काल में यानी ऋग्वेद में
वंशानुगत पेशे का उल्लेख नहीं मिलता है, ध्यान रखना है। यानी व्यक्ति अपने योग्यता और रुचि के अनुसार ऑक्युपेशन यानी पेशे का चुनाव करता था। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका उल्लेख ऋग्वेद के 9वें मंडल में किया गया है। ओके, तो यह ऋग्वेद से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे हम लोगों ने डिस्कस कर लिया, और इतने ही पॉइंट से आपके एग्जाम के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे यूपीएससी का हो, यूपीपीसीएस का हो, एमपीपीसीएस का, या अदर स्टेट सिविल सर्विसेज के एग्जाम हो, या अन्य कोई एग्जाम हो, ध्यान रखना है। तो इसको आप लोग नोट्स अवश्य कर लीजिएगा। ओके, और यह सब जो मैटर है या जो आज का लेक्चर है, आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी इन्फॉर्म कर दीजिएगा, भेज दीजिएगा, क्योंकि सारे मैटर बहुत अच्छे से मैं आप लोगों को टीच कर रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, और एकदम फ्री क्लास है। ओके, तो फिर अब हम लोग बढ़ते हैं अगले वेद की ओर।